हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में जीओसी के कुछ लास्ट जो टॉपिक बचे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसको लेके अपन को सीरीज पढ़नी है। तो अपनी सारी टोटल सीरीज खत्म हो जाएंगी और उस पर अपन बेसिसिटी पर एंड करेंगे अपना जीओसी। ठीक है, जीओसी का लेक्चर। तो बेटा एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके अपन को फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम काम में आएगा। दूसरी बात देख कि अगर अपन ऑर्गेनिक की चैप्टर पढ़ेंगे, खास तौर से जब मैं 12th की ऑर्गेनिक की बात करूं कि अल्कोहल फिनॉल ईथर से लेकर एमाइन तक, तो ये टॉपिक ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्चुअल में 3-4 चैप्टर में काम में आने वाला टॉपिक है। ठीक, और इसके बाद कुछ रिएक्शंस में भी ये काम में आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, तो अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये काम में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी चैप्टरों में काम में आने वाला टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एक्चुअल में। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टार्ट करने से पहले अपन को ये समझना है कि व्हाट इज द एसिड। एक्चुअल में अपन केमिस्ट्री में एसिड वर्ड किसे डिफाइन करेंगे, एसिड किस कंपाउंड को बोलेंगे, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया बेटा। एक्चुअल में अलग अलग साइंटिस्ट बोले तो आर्रेनियस ने काम किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आया और लुइस का कॉन्सेप्ट आया। ये तीनों थ्योरी अपन को पढ़नी है कि अपन कैसे जज करें कि पर्टिकुलर रिएक्शन में या पर्टिकुलर कंपाउंड को किसको एसिड बोलना है। एसिड बोलने के बाद ही अपन उन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो नाउ बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ से। देखो ध्यान से, सबसे पहले एसिड को डिफाइन करने के लिए बेटा तीन थ्योरी थी। फर्स्ट वन बेटा, एसिड किसे बोलना है उसके लिए अपने पास सबसे पहले आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट था। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट बेटा, आर्रेनियस ने ये बोला कि आप एसिड को कैसे डिफाइन करोगे, इवन एसिड और बेस को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करोगे, उसने बोला आप एक काम करो, किसी भी कंपाउंड को वाटर में सॉल्वेंट वाटर लो और डिसॉल्व करो। अगर उसने H+ डोनेट किया तो एसिड है, अगर OH- डोनेट किया तो बेस है। तो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था बेटा। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो कि वाटर में सॉल्वेंट वाटर है, उसमें क्या डोनेट करता है, डोनेट H+। और बेटा बेस आर्रेनियस के अकॉर्डिंग वो था जो कि वाटर सॉल्वेंट में क्या डोनेट करता है, डोनेट्स OH- आयन। एक्चुअल में जो OH- आयन डोनेट करेगा वो बेस और जो H+ आयन डोनेट करेगा वो एसिड। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल दिया गया किसमें, आर्रेनियस ने ना। आर्रेनियस ने बोला कि हम तो ऐसा ऐसा मानते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट आपका वाटर होना मस्ट है। बिना वाटर सॉल्वेंट के डिफाइन नहीं कर पाएगा आर्रेनियस। तो एक्चुअल में आर्रेनियस का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि इसको एसिड बोलना और किसको बेस। लेकिन आर्रेनियस की कंपटीशन में और भी लोग थे, ठीक है, वो इसकी बात को मान नहीं रहे थे। उन्होंने बोला अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है बेटा। वो कौन से लोग थे, एसिड को डिफाइन करने के लिए एक और नाम आया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इनकी क्या बात थी बेटा, इनकी बात ये थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये कहता था बेटा कि एसिड जो है और बेस जो है दोनों में फर्क है। आप सॉल्वेंट कोई सा भी ले सकते हो बेटा, यहां पर H+ डोनेट, एसिड वो है जो H+ डोनेट करेगा। आर्रेनियस का कॉपी कर लिया इसने बोला बस सॉल्वेंट कोई सा भी ले लो आप। बेस को इसने बोला कि बेस उसे बोलेंगे जो कि किसी भी सॉल्वेंट में एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट H+ आयन। बेस ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग बेस वो है जो कि H+ एक्सेप्ट करेगा और एसिड वो है जो कि H+ डोनेट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ तो बेसिकली दो थ्योरी आई अभी तक एसिड के लिए, और एक तो आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट आया बेटा,
एक आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आया और एक कॉन्सेप्ट किसका आया, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट अपने पास आ गया है बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ठीक। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि एक काम करो, H+ डोनेट जो करेगा किसी भी सॉल्वेंट में उसे एसिड बोल देंगे, और जो बेस है वो H+ उल्टा एक्सेप्ट करेगा किसी भी सॉल्वेंट में, उसको बेस बोल देंगे, ठीक है। नाउ अब बेटा इसके बाद एक और नाम बहुत फेमस था, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ने भी बहुत सिंपल से बोला, उसने बोला देखो ये दोनों ने सॉल्वेंट रखा है, अपन को सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और अपन H+ और OH- इनके बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप, ठीक। देखो लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस का कॉन्सेप्ट ये था, लुईस भी था, उसने बोला लुईस कॉन्सेप्ट लुईस भाई ने ये बोला था कि एक्चुअल में एक काम कर सकते हो बेटा आप कि लुईस एसिड और लुईस बेस, इसने अलग से नेमिंग करी। इसने बोला एसिड वो होता है, एसिड उसे बोलेंगे हम जो एक्सेप्ट लॉन पेयर, एक्चुअल में जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और लुईस ने ये भी बोला कि बेस भाई हम उसे मानते हैं जो कि डोनेट H+, डोनेट लॉन पेयर, जो कि लॉन पेयर डोनेट करेगा। लॉन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस और लॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड, ठीक है। नाउ तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट इन बता के गए। अपन को बेसिकली जनरली अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम का ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट को ही अपन को डिटेल में पढ़ना है बेटा। अब उसी को लेके अपन आगे चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो यहां तक बेसिक बात समझ में आ गई। 3 कॉन्सेप्ट आए, 3 थ्योरीज आई, किस पर, एसिड और बेस पर। एसिड को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी में सॉल्वेंट कोई सा भी ले लो, और आर्हेनियस में सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर, और अपना लुईस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। चलो आगे देखते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी को डिटेल में पढ़ना था बेटा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी को देखो ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने ये भी बात बोली कि देखो एक काम करते हैं, अगर कोई एसिड है, एसिड के लिए बात करते हैं, मानो इस तरीके से बेटा दे रखा है, ये कोई एसिड है और इसने यहां पर डोनेट कर दिया बेटा इस तरीके से, O- H+। अब बेटा ये अपना H+ इसने डोनेट किया है, तो इसको अपन बोलेंगे एसिड। और जब बेटा H+ डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज बनेगी ना H+ डोनेट करने के बाद, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस, उसको बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसी स्पीशीज होती है, ऐसे नेगेटिव स्पीशीज। ऐसा जरूरी नहीं है, बस अपन को एक तरीका ध्यान रखना है, H+ को रिमूव कर दो और कॉन्जुगेट बेस बना लो। तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए रिमूवल ऑफ H+ आयन, H+ आयन जैसे रिमूव करेंगे, जो कंपाउंड बनेगा, जो नेगेटिव स्पीशीज बनेगी, दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ऐसे उसने बेस के लिए बताया था कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन अपन उसको पढ़ेंगे जब मैं बेसिसिटी पढ़ाऊंगा। देखो अपन लिख तो लेते हैं उसको इस तरीके से। मानो किसी ने H+ एक्सेप्ट किया, यहां देखो बेटा, मानो ये रिएक्शन है, ये H2O, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, और H+ एक्सेप्ट करने के बाद बना H3O+। अब यहां पर बेटा H+ एक्सेप्ट किया, तो ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या बन गया,
बेस, और बेस का जोड़ीदार कौन? कॉन्जुगेट एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। तो एक्चुअल में अगर आपको H प्लस का एडिशन करना है और H प्लस का एडिशन कर दोगे पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड में, तो दैट विल बी कॉन्जुगेट एसिड, और अगर रिमूवल ऑफ H प्लस कर दोगे तो दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एडिशन ऑफ H प्लस और रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिक सा बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड ने दिया कि आप किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो। ठीक, चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना के बताता हूँ। देखो बेटा आगे देखो, इस तरीके से मानो अगर अपन को बोला जाता है वाटर के केस में इसका बनाना है कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बेटा H प्लस रिमूव कर दो, OH माइनस। मान इसका बनाना है कॉन्जुगेट एसिड, तो बेटा H प्लस जोड़ दो, H3O प्लस। तो जब H प्लस निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस, H प्लस ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, मान इसका बनाना है अमोनिया का, कॉन्जुगेट एसिड देख, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, ऐड करा दो, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, माइनस बना दो। ठीक है, तो बेसिकली अपन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करने का एक तरीका ये था, ब्रॉन्स्टेड ने बोला देखो अगर आप 2-3 एसिड लोगे और एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करना चाहते हो तो आप एक काम करो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, जिसका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बोले तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लो। ब्रॉन्स्टेड ने ही बोला देखो, एक काम, बहुत काम की बात बोल दी उसने एकदम। एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to stability of conjugate base। तो एक्चुअल में उसने ये बात बोल दी कि ऐसा कर लो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की, एसिड की स्ट्रेंथ एसिड की उतनी ज़्यादा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। देखो देखो इस तरीके से दिया मान, देखो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है मुझे। पहले दोनों की एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ, ये हाइड्रोजन हटा दो, इधर भी हाइड्रोजन हटा दो। जैसे बेटा हाइड्रोजन हटाओगे ना, यहाँ बनेगा बेटा माइनस, यहाँ भी बनेगा बेटा माइनस। अब ये दोनों माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएंगे। कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो एनायन और केटायन और इनकी स्टेबिलिटी पढ़ के आए ना बेटा। यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट, यहाँ पर इसका कौन सा, माइनस एम ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना इनकी, प्लस है ज़्यादा
तो एनायन की स्टेबिलिटी उल्टा कम हो जाती है। तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा, इस केस में स्टेबल बन रहा है, स्टेबल ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो अगर दोनों एसिड को कंपेयर कराऊं बेटा, तो इस बॉक्स से एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही ज़्यादा निकलेगी, किससे? 20 से। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत? कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो एक्चुअल में अपन को ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्चुअल में अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाना आ गया और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना आ गई। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना बेटा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जनरली जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एनायन बनेगा, तो एनायन की स्टेबिलिटी में -m ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, +m ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम। इस तरीके से देखना है। ठीक है, नो। तो अपन इफेक्ट के साथ रिलेशन लिख लेते हैं फिर डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का। देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो बेटा, इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of conjugate base directly proportional to -m -h -i +m +h +i। एकदम डब्बे में डाल दो। देखो बेटा इसको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से बेसिकली अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो एक्चुअल में कॉन्जुगेट बेस बनाना आता है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से चेक कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। कर सकते हैं, सिंपल एकदम। देखो एक एग्जांपल बेटा, देखो अब एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है मुझे इनकी। ठीक है, अब देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ में कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे। सिंपल तरीका, कॉन्जुगेट बेस फ्लोरीन का मेटा पोजीशन है तो -i सबसे ज़्यादा यही होता है, फिर उससे कम सबसे कम। जितना ज़्यादा -i स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो बेटा मैं ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, तो इस बॉक्स को अप्लाई करना आ गया, सिंपल एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? ठीक है, इन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, पहले थ्योरी पढ़ लें। ठीक है,
तो बेसिकली अपन को ये बॉक्स को अप्लाई करना आ गया, थोड़ा सा समझ में आ गया कि बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना है और फिर क्वेश्चन कर देने एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो कर सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत बिल्कुल भी। ठीक है, नाउ इसके बाद देख बेटा कि -m -h -i प्लस m प्लस h हो गया प्लस i। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन को थोड़ा सा समझ में आ गया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड की अलग अलग थ्योरी है, और मेनली अपन को ऑर्गेनिक में कौन सी थ्योरी पढ़नी है बेटा, कॉन्जुगेट बेस वाली, मतलब ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया आसान। ठीक, अब देखो बेटा इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को इस तरीके से भी कंपेयर किया जाता है। मान कोई एसिड है, एसिड को बेटा मैंने ऐसे लिख दिया H। अब एसिड ऐसे है, ये रिएक्शन देख, ये रिवर्सिबल रिएक्शन से लिखा मैंने, यहां पर लिखा H प्लस और A माइनस। बेटा ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा K। K कैसे लिखते हैं देख, H प्लस की कंसंट्रेशन, A माइनस की कंसंट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन, इस तरीके से। K बेटा जितना ज़्यादा होगा ना, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बनेगा, और K उतना ज़्यादा, और ऐसे बोल सकते हैं जितना रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी देख, फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, और K को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा K होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा, H प्लस A माइनस जितना ज़्यादा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड, उतना ज़्यादा K। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं देख, अगर अलग अलग K दे रखे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीक K। ठीक है, ध्यान रखें इस बॉक्स, एकदम बढ़िया काम का। पीके क्या होता है बेटा देख, पीके ऐसे लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ के, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे और एक सीरीज भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो, कॉन्जुगेट बेस बनाया, K और Pk से कैसे रिलेट कराते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को, जितना ज़्यादा K होता है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इसको ऐसे लिखते हैं, जितना ज़्यादा H प्लस मिलेगा मतलब एसिड उतना स्ट्रॉन्ग है, तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा, K ज़्यादा बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, K ज़्यादा तो Pk कम, Pk जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो इस तरीके से अपन इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ये कुछ बेसिक्स अपन ने पढ़ा बेटा। अब बेसिकली अपन को इसके क्वेश्चनों की बात करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा।